अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जतरा छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जनसभा को संबोधित किया। पढ़ाई लिखाई में हम कितने सुयोग तो दे पा रहे हैं, लेकिन खेल कूद में और जीन में है। खेल कूद भी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का, विकास के धारा में आगे पहुंचने का, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने देखा झारखंड में, मैंने 36 साल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खेल कूद का, लेकिन अपने से खुद बना के खेलते। किसी के पास जूता नहीं, किसी के पास जर्सी नहीं, फिर भी वो खेल कूद में अव्वल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसके बच्चे में बहुत खेलकूद का इंटरेस्ट है। उनको सहयोग करना, हर तरीके के उनको सपोर्ट करना, उनको ऐसे फील्ड बना के देना कि वो आगे बढ़ सके। वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। खेल मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि यहाँ की पारंपरिक पोड़िया बुनाई शैली के परिधान लोकप्रिय है। जैसे कि झारखंड में है क्या सोहराय, मधुबनी, ऐसे यहाँ पोड़िया बुनाई ना, पोड़िया कहते हैं, बुनाई, बुनाकार। ये जनजातीय सांस्कृतिक पहचान के लोकप्रिय होने के केवल एक उदाहरण है। जनजातीय हस्तशिल्प के पूरे विश्व में प्रतिष्ठा भी है और मांग भी है। मैं कभी कभी झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के कुछ कलाकारों को लेके राष्ट्रपति भवन में भी उनको कुछ दिन रखने का और अपने प्रतिभा को लोगों के सामने दिखाने का मैं अवसर दिया था। इस क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। देवियों और स्वजनों, युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है। जनजातीय समाज के लोगों के अंदर बहुत कलाकृति है, बहुत सारे कला। अभी जब आ रही थी, मुझे एक अधिकारी ने यहाँ महिला बहन लोग बनाए हैं कुछ माला, जंगल के घास से वो माला बनाया गया है। इतने अच्छा, उनके पास इतने कलाकृति है, उसको लोगों के सामने रखना और उनको रोजगार देना और सम्मान बढ़ाना और आत्मनिर्भर बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए महिलाओं को 50% महिलाएं देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जनजातीय समाज को आगे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को भी आगे आना होगा। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहुत समाज को आगे बढ़ाने का ये भी एक माध्यम है। उनको वो मौका देना है। जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिला पुरुष दोनों को आगे बढ़ना होगा और इसीलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जो हम अपने आप को पिछड़ा समझते हैं जनजातीय समाज, और पिछड़ा नहीं रहेंगे, लेकिन सबका सहयोग, सबका प्रयास चाहिए। ये जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान इस समुदाय के 100 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को पद्मश्री से पुरस्कार किया गया, क्योंकि उनके पास संगीत, नाट्य, संस्कृति, कला, बहुत सारे चीजें उनके पास है। 100 से ज्यादा लोगों को पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुझे भी बहुत जनजातीय भाई बहनों को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का सुखद अवसर मिला था। मैं राष्ट्रपति भवन में जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलती रहती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में अपनी यात्राओं के दौरान मैं जनजातीय समुदाय के लोगों से, विशेषकर बहनों
से अवश्य मिलती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्षों पर्यंत चले आ रहे कर्मयोगी अभियान के दौरान मुझे अनेक अवसरों पर पूरे देश के जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलने का और विचार विमर्श करने का अवसर मिला। इस समारोह जैसे जनजाति केंद्रित अनेक आयोजनों में मैंने भाग लिया है। मेरे ये सभी प्रयास जनजातीय समुदाय सहित देश के समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों से प्रेरित होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान PM जनधन योजना को क्रियान्वित किया गया है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। ट्राइबल सब प्लान के तहत 41 मंत्रालय और विभागों द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के सभी लोग विरासत और विकास का समन्वय करते हुए विरासत को भी खत्म नहीं करना है और विकास को भी चलने देना है। आधुनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जनजातीय समाज के भाई बहन इसी तरह से संगठित होकर अपने कार्य करते रहें और समाज उत्थान में, समाज विकास में अपने योगदान देते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़, जय ओडिशा। थैंक यू।